मानसिक गुलामी। रोहन अपनी कक्षा में पढ़ने में बहुत कमजोर था। वह स्कूल जाने के नाम पर तरह तरह के बहाने करने लगता था, क्योंकि वह सोचता था कि पढ़ाई उसके बस की बात नहीं है। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का लगा रहता था कि वह कहीं फेल न हो जाए। किसी तरह रोहन ने अपनी परीक्षा खत्म की। परीक्षा परिणाम में वह असफल घोषित हुआ। उसके माता पिता को बहुत चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि इसी तरह से अगर रोहन डरता रहा तो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएगा। एक दिन रोहन और उसके पापा बाजार जा रहे थे। दोनों ने बीच रास्ते में देखा कि एक जगह कई हाथी एक मामूली जंजीर से खूंटे में बंधे हुए हैं। रोहन अपने पापा के साथ हाथी के महावत के पास गया। रोहन के पापा महावत से पूछते हैं कि इतना विशालकाय हाथी मामूली सी जंजीर से कैसे बंधे हैं, जबकि अगर ये चाहे तो इसे एक झटके में तोड़ सकते हैं। महावत दोनों को समझाते हुए कहा, इन हाथियों को छोटी सी उम्र से ही इन जंजीर से खूंटों में बांधा जा रहा है। उस समय इनके पास ज्यादा ताकत न होने की वजह से इस जंजीर को चाहकर भी नहीं तोड़ पाते थे। इसलिए इन्हें यकीन हो गया कि वे इस जंजीर को नहीं तोड़ सकते। धीरे धीरे हाथी बड़े हो गए, लेकिन उनका यह विश्वास बना रहा कि वे इस जंजीर को नहीं तोड़ सकते हैं, तथा उन्होंने कभी तोड़ने का प्रयास भी नहीं किए। महावत ने दोनों से कहा, ठीक इसी प्रकार कुछ लोग भी अपने मन में यह मानकर बैठ जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा या फिर यह मैं नहीं कर सकता। वे ठीक हाथियों की तरह अपनी बनाई मानसिकता के जंजीर में फंसकर रह जाते हैं। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है जो हमें और अच्छा करना सिखाती है, लेकिन हमें हाथी की तरह मानसिक बंधन में बंधकर नहीं रहना चाहिए। अब रोहन के पिता अपने बच्चे से पूछते हैं, तो रोहन आपने आज यहाँ पर क्या सीखा? रोहन कहता है, हमें मानसिक तौर पर मजबूत होना चाहिए तथा पिछली असफलताओं से सीखते हुए नए लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। कहानी से सीख है, हमें पिछली असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।